नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जियोग्राफी का जो अगला टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वो है दोस्तों क्लाइमेटिक रीजन। तो क्लाइमेटिक रीजन को आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और आज का वीडियो दोस्तों इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम लोग बेसिक जो चीज़ें हैं क्लाइमेटिक रीजन के वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। बेसिक चीज़ें का मतलब है, सबसे पहले देखेंगे क्लाइमेटिक रीजन होती क्या है, फिर क्लाइमेटिक रीजन में किस टाइप का क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है वो हम लोग देखेंगे, और फिर अगला देखेंगे क्लाइमेटिक रीजन में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, चलो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्लाइमेटिक रीजन होती क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों क्लाइमेटिक रीजन में दो वर्ड है, पहला है क्लाइमेट और दूसरा है यहाँ पे रीजन। देखो रीजन का मतलब है यहाँ पे कि रीजन में क्या होती है, एक जियोग्राफिकल एरिया होता है जो होमोजीनियस इन कैरेक्टर होता है, यानी किसी एक वेरिएबल की होमोजेनिटी होती है किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया में, उसको बोलते हैं रीजन। तो क्लाइमेटिक रीजन का मतलब है कि ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जिसमें क्लाइमेट जो हो वो सेम मिलता हो, यानी कि क्लाइमेट की होमोजेनिटी होती है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको बोलते हैं क्लाइमेटिक रीजन। तो जैसे इंडिया की आप बात करोगे तो इंडिया की जो टोटल जो एरिया है उसको डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड करना है। इसका मतलब जो क्लाइमेट है उसको डिफरेंट टाइप की जो क्लाइमेट है उसको होमोजेनिटी के बेस पे यहाँ पे इंडिया की जो एरिया है उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो जैसे वर्ल्ड की क्लाइमेटिक रीजन की बात करें तो वर्ल्ड में जनरली माइक्रो लेवल की एनालिसिस की जाती है, माइक्रो लेवल के क्लाइमेट की एनालिसिस की जाती है। तो माइक्रो लेवल क्लाइमेट की एनालिसिस में यहाँ पे क्या क्या ध्यान दिया जाता है, क्लाइमेट में मेन जो वेरिएबल होते हैं टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। तो दो चीज़ों को ध्यान में रख के वर्ल्ड की जब क्लाइमेट की क्लासिफाई किया जाता है तो वहाँ पे माइक्रो लेवल की ध्यान रख दी जाती है। तो उसमें आप देखोगे कि अर्थ को मेजर जनरली 5 या 6 मेजर क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया जाता है। पहला है ट्रॉपिकल, फिर यहाँ पे टेम्परेट और ट्रॉपिकल के बीच में ड्राई क्लाइमेट पाया जाता है। फिर आपका कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, फिर आपको पोलर क्लाइमेट। तो ये मेजर वर्ल्ड की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है। लेकिन यहाँ पे इंडिया की बात की जाए तो वर्ल्ड लेवल की क्लाइमेट की पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो इंडिया में मानसून टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है। लेकिन अभी हम लोग देखें क्लाइमेट में क्या होती है, टेम्परेचर पैरामीटर होती है और यहाँ पे रेनफॉल पैरामीटर होती है, और टेम्परेचर और रेनफॉल से एक और पैरामीटर जनरेट होती है यहाँ पे क्लाइमेट की, वो होती है वेजिटेशन। तो 3 पैरामीटर के बेसिस पे यहाँ पे क्लाइमेट की डिलिमिनेशन की जाती है, क्लाइमेट की जो बाउंड्री की डिमार्केशन की जाती है। तो अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे मानसून की, हम लोग अच्छे से एनालिसिस किए थे मानसून रेनफॉल की। तो उसमें इंडिया में हम लोग देखे थे दोस्तों कि मानसून की जो रेनफॉल होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेशियल वेरिएशन पाए जाते हैं। अब देखो एक कैरेक्टर यहाँ पे जो क्लाइमेट की मेजर जो पैरामीटर है रेनफॉल, उसमें इंडिया में आप देखें तो बहुत सारे वेरिएशन पाए जाते हैं। तो इंडिया में क्लाइमेट में भी बहुत सारे वेरिएशन देखने मिलते हैं। हालांकि माइक्रो लेवल की बात करें तो मानसून टाइप की क्लाइमेट है, लेकिन यदि आप माइक्रो लेवल यानी MICRO माइक्रो लेवल की आप एनालिसिस करोगे तो इंडिया में क्लाइमेट बहुत तरह के पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल टेम्परेचर में बहुत सारा वेरिएशन देखने मिलते हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे बहुत सारे जो जियोग्राफर हैं उन्होंने इंडिया की क्लाइमेट को अपने अपने तरीके से अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया है। तो इंडिया में एक स्पेसिफिक टाइप की क्लाइमेट रीजन आपको देखने नहीं मिलेगी, अलग अलग जियोग्राफर के बेसिस पे अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया गया है इंडिया को। तो उसको हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि यूपीएससी किस टाइप की यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है क्लाइमेटिक रीजन के टॉपिक पे। तो दोस्तों ये रहा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इसमें आप देखोगे 2005 में यहाँ पे पूछा कि मेन फीचर्स ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व बाय कोपेन, यानी कि कोपेन की यहाँ पे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा है 2005 में।
फिर देखो 2015 में यहाँ पे दोस्तों कोपेन की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा ही है, और साथ साथ स्पेसिफिक टाइप के जो क्लाइमेट है CS टाइप की क्लाइमेट, उसका सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन तो जानना जरूरी है, उसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक भी जानना जरूरी है। फिर देखो 96 में यहाँ पूछा है दोस्तों स्केच मैप बनाना है, यानी कि रफ एक मैप बनाना है, उसमें मेन जो क्लाइमेटिक रीजन है इंडिया का उसको यहाँ पे डेलिनेट करना है। इसका मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप के क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन आपसे नहीं पूछा है कि कोपेन की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बताओ या स्टैम्प की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बताओ। यहाँ पे जनरल क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, स्पेसिफिक टाइप की जियोग्राफर की जो क्लासिफिकेशन है उसको भी पूछा जा सकता है, या जनरल क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन भी पूछा जा सकता है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 2004, 2012, 2016 यहाँ तीनों में यहाँ पे रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे पूछा है कि स्पेशल पैटर्न ऑफ रेनफॉल और टेम्परेचर की बेसिस पे इंडिया की क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड करना है, और यहाँ पे स्पेशली स्टैम्प की जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है रीजनलाइजेशन को, उसको यहाँ पे स्टडी करना है। तो पिछले 3 वीडियो हम लोग देखे थे, कोपेन के बारे में पूछा था, फिर यहाँ पे स्टैम्प की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा है, ठीक है। फिर देखो फिर 96 में क्या पूछा है, ड्रॉबैक ऑफ कोपेन की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे कोपेन की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की ड्रॉबैक भी पूछा है 1996 में। तो ये रहा दोस्तों यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो इसके बेसिस पे हम लोग एस्टीमेट बना सकते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें पढ़ना क्या है कि क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड करना है इंडिया को, और हो सकता है यहाँ पे कोपेन के बारे में पूछा है, स्टैम्प के बारे में पूछा है। तो स्टैम्प की, कोपेन की क्लाइमेटिक जो क्लासिफिकेशन है इंडिया के वो हमें पढ़ना है, और जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना है, यानी कि अलग टाइप की जो क्लाइमेट है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो कहाँ पाया जाता है वो भी पढ़ना है। इसके साथ साथ ड्रॉबैक भी पढ़ना है, जो जियोग्राफर ने जो क्लाइमेट को क्लासीफाई किया है उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं वो भी हमें पढ़ने हैं। तो इसी एस्टीमेट को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेटिक रीजन में। हम लोग 4 यहाँ पे थ्योरी को स्टडी करेंगे, 4 जियोग्राफर ने जो क्लाइमेट क्लासीफाई किया है इंडिया के क्लाइमेट को, उसको यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। पहला दोस्तों कोपेन की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो कोपेन की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वेरिएबल को यूज किए हैं और कितने टाइप की क्लाइमेटिक रीजन इंडिया में है एज पर कोपेन क्लासिफिकेशन। इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे और ड्रॉबैक भी देखेंगे कोपेन की क्लासिफिकेशन में। फिर सेम चीज़ स्टैम्प की क्लासिफिकेशन में देखेंगे, थॉर्नथवेट की क्लासिफिकेशन में देखेंगे, और ट्रीवार्था की क्लासिफिकेशन में देखेंगे। और साथ साथ हम लोग इसको कंपेयर भी करेंगे कि एक दूसरे से जो क्लासिफिकेशन है कैसे डिफरेंस, इन जियोग्राफर के कॉन्सेप्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उसको भी हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों एक एक करके हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप जो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और क्लाइमेटिक रीजन में क्या क्या हमें पढ़ने हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।